हाय गाइस, वेलकम टू माय ऋषि टेक चैनल। आज हमारे यहाँ दूसरा टॉपिक होने वाला है ASP.NET पे। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना मैंने आपको बता दिए थे दो तरीके से। एक था MVC और एक था कोर नॉर्मल जो था। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था कि हम नॉर्मल से स्टार्ट करेंगे यानी कि एम्प्टी से। तो जैसे कि आपके सामने मेरे पास यहाँ पे एम्प्टी ओपन हुआ है। अगर आपको ओपन करना नहीं आ रहा, फाइल पे जाएं, रिसेंट प्रोजेक्ट एंड सॉल्यूशन पे जाएं, और यहाँ पर मेरे पास एक एम्प्टी से बनाया था और एक ASP.NET MVC पे बनाया था। तो मैं एम्प्टी वाला ओपन करा हुआ हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये देखें कि आपने आ जाना है programs.css पे क्लिक करके। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ये है मिडिल वेयर। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं अगर आपको कुछ अगर इसकी इमेजेस मिले तो मैं आपको सही से समझा पाऊँगा नेट पे। मेरे पास अभी नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिडिल वेयर। मिडिल वेयर, ठीक है। अच्छा, ये रहा, ये आपको इमेज अच्छी तरह से मैं आपको समझा पाऊँगा। ठीक है, मिडिल वेयर बेसिकली है क्या? देखें, ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, बीच में मिडिल वेयर है। ठीक है, जो हम यहाँ पे पेज ओपन किए हुए हैं प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर यहाँ पे मिडिल वेयर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, क्लाइंट आया हमारी वेबसाइट पे, उसने रिक्वेस्ट भेजी मिडिल वेयर को। ठीक है, मिडिल वेयर गया सर्वर पे, सर्वर से रिक्वेस्ट दी और फिर क्लाइंट को सेंड कर दी। ठीक है, अब मैं मिडिल वेयर का आसान लफ्ज़ों में आपको समझा पाता हूँ। जैसे कि अगर आप कोई अकाउंट लॉगिन किए हुए हैं, जैसे कि जीमेल का अकाउंट हो गया। ठीक है, आप जीमेल पे क्लिक करेंगे तो अगर अकाउंट ओपन होगा तो जीमेल ईमेल्स आपको दिखा देगा। अगर आपकी जीमेल का अकाउंट ओपन नहीं होगा तो वो ईमेल्स की जगह आपको कहाँ पे ले जाएगा, लॉगिन की तरफ। ठीक है, यह साइन अप की तरफ। तो मिडिलवेयर वही चीज़ है कि वो डिसाइड करता है कि क्लाइंट को क्या शो करना है, और ये शो कौन करवाता है? हम करवाते हैं, कि जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये आसान लफ्ज़ों में इसको मैंने आपको डिफ़ाइन किया। ठीक है, मिडिलवेयर एक बीच का एक बंदा है जो कि बताता है कि क्लाइंट को क्या दिखाना चाहिए। अब तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा मिडिलवेयर का टॉपिक, और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि हमारे पास जब हमने इसको मैं यहाँ पर आता हूँ और यानी कि MVC पे लेकर जाता हूँ आपको, और इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। अब यहाँ पे कितने सारे बने हुए हैं मिडिल वेयर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने सारे यहाँ पे बने हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये देखें कि उसने बोला है कि यूज़र आए तो होम पेज पे दिखाओ, और अगर उसका सही ना हो पा तो वो एरर पे ले जाए। ठीक है, या इस पे ले जाए, इस पे ले जाए, कोई से भी। इसने इतने सारे बनाए हुए हैं। ठीक है, अब आपको समझ में तो आ नहीं रहे होंगे, इसको हम क्लोज करते हैं। ये डिफ़ॉल्ट बने हुए आते हैं MVC में। ठीक है, तो अब हम ये बनाना सीखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम आएंगे फाइल पे और हम अपना ऑल एम्प्टी वाला हम ओपन कर लेंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं तो हमें क्या दिखने को मिलेगा, लेट्स सी। तो यहाँ पर हमें हेलो वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। ये हेलो वर्ल्ड आ कहाँ से रहा है? ये हेलो वर्ल्ड यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा, अब हम अपना बनाएंगे तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ सबसे पहले। ये हो क्यों नहीं रहा? ओके, ये हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों।
ठीक है, इस तरह से मैंने डबल स्लैश डाल दिए कमेंट और कमेंट करने के लिए, वरना यहाँ पे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश हो जाता। ओके, अच्छा अब हम यहाँ पे अपना बनाएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे ऐप। ये ऐप कौन सा, यहाँ पे हमने बिल्ड किया हुआ है ऐप को, तो ये ऐप यहाँ पे यूज़ करना है हमने। ये पैकेज है एक, ठीक है, जो रन करेगा ऐप हमारी वेबसाइट को। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आता है रन। ठीक है, टैब प्रेस करते हैं तो ये आपका पूरा बन के आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि असिंक करे। ठीक है, कुछ भी हो जाए पहले ये चलना चाहिए असिंक, और वेट करवाएंगे हम इसको। जाहिर सी बात है, जब असिंक करवा रहे हैं तो हमें वेट भी करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एक मैंने ले लिया कॉन्टेक्स्ट, और उसको हम बना लेंगे एरो फंक्शन। इस एरो फंक्शन के अंदर मैं आके अवेट करवाऊँगा, अवेट, और यहाँ पर मैं कॉन्टेक्स्ट डॉट रिस्पॉन्स करे डॉट राइट असिंक को, और स्ट्रिंग एम्प्टी तो आ गई है, लेकिन मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग ही चाहिए थी। ओके, यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट FIRST फर्स्ट प्रोजेक्ट speed.net। ठीक है, और हम इसको अब रन करते हैं तो लेट्स सी अब हमें क्या देखने को मिलता है। ये हमें क्या बनाया है, मालवेयर बनाया है। ठीक है, एक तो यस, तो यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड क्यों आ रहा है? इसके अंदर हमने कुछ गड़बड़ की है क्या? हमने ये ब्रैकेट ऑफ नहीं किया, बंद नहीं किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट SP.net। ठीक है, तो एक मालवेयर हमने इस तरह से बनाना सीख लिया। जल्दी से कॉन्क्रीट लिख दें आप कमेंट में। अच्छा अब हम एक और बनाते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात कि जब हम मालवेयर बना रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर ये लाइन वाइज क्या करता है अपना, जो भी है यार मैं भूल गया लाइन। अच्छा, मालवेयर हम जब भी बनाते हैं ना, तो उसको लाइन वाइज हमें इसको देखना होता है कि भाई जो हमने पहले चलाना है वो पहले रखना है, और जो बाद में चलाना है वो बाद में रखना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने जो चलाना था वो सेकंड पे रख दिया, और जो नहीं चलाना था वो आपने फर्स्ट पे रख दिया, बाद में चलाना था यानी। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेकंड बनाने का देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं ये क्या है। ऐप डॉट रन, बेसिकली ये क्या कर रहा है, हमारे प्रोजेक्ट को रन कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ये जो रन होकर विंडो हमारी ओपन हो रही है ना ब्राउज़र की, वो इसकी वजह से ओपन हो रही है, और उसके अंदर जो हमें मालवेयर दिख रहा है वो ये वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, एक और बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, एक इसी को हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V। ठीक है, इसको हम इसका सही यूजेस हम देखेंगे जब हम कंडीशन अप्लाई करें, जब हम लॉग इन ये सब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर जब हम दूसरा जब बनाते हैं ना, तो देखें मैं यहाँ पर कर देता हूँ, वेलकम टू माय वर्ल्ड, ठीक है। और जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर अभी हमें क्या देखने को मिलेगा, एरर, एरर नहीं दिखने को मिल रहा, तो वो चलेगा भी नहीं। वैसे भी एरर दिखने को नहीं मिल रहा वैसे भी, लेकिन वो चलेगा भी नहीं, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि बनाया तो हमने काम सही है, लेकिन एक गड़बड़ कर दी है जिसको पता नहीं ये बता नहीं रहा, लेकिन कोडिंग हमने सही की है, ठीक है। अब आप बात समझिएगा कि हमने यहाँ पर 2 रन इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। रन एक ही इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वो रन नहीं करेगा, ठीक है। एक होता है हमारे पास यूज़ कर गया, यूज़, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक और आर्ग्यूमेंट आता है, एक और पैरामीटर आएगा, और उस पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पे नेक्स्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे पैरामीटर में, ठीक है। और इस नेक्स्ट को हम यहाँ पे इधर हमने कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्स डॉट राइट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आके हमने एक और लाइन लिखनी होती है, अवेट नेक्स्ट, और इसके अंदर आके सॉरी अवेट नेक्स्ट, और इसके अंदर आके हमने कॉन्टेक्स्ट को कॉल करवा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि तब भी नहीं चलेगा। इसकी वजह क्या है कि रन जब भी हमारे पास चलता है तो वो आगे नहीं भेजता कि आगे एक और मालवेयर है उसके पास चला जाए, वो नहीं भेजता, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये यूज़ हमें क्या करता है कि वो नेक्स्ट वाले की तरफ भेजता है, आगे मालवेयर की तरफ भेज देता है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसको कंट्रोल एक्स करना पड़ेगा, और यहाँ पर आके कंट्रोल वी, और यहाँ पर आके इसको एंटर, ठीक है। और जब हम इसको रन करेंगे तो ये वाला इसकी तरफ भेज देगा मालूम। तो अच्छा, वीडियो कट हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको रन करके दिखाया तो ये दोनों अब आ गए, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर दोनों मिलकर आ रहे हैं, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड नहीं सॉरी, वेलकम टू माय वर्ल्ड एंड दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ASP.NET, ठीक है। दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन पे आए, तो नेक्स्ट लाइन के ऊपर लाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं \n का। तो यहाँ पर अब हम इसको रोक के जब हम दोबारा इसको रन करेंगे तो यहाँ पर आपको वेलकम टू माय वर्ल्ड एंड दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बट ये तो था आपका नॉर्मली, लेकिन अगर हम इसको वेट, अगर हम यहाँ पे मल्टीपल मालवेयर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रन यूज़ हमने आखिरी में यूज़ करना है, एक दफ़ा यूज़ होगा वो भी आखिर में, क्योंकि इसके बाद जो भी बनेगा वो आपका नहीं चलेगा। आपको मैंने बताया जैसे कि वो आपका नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अगर एक और बनाना है तो उसके लिए आप इसी को आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके कंट्रोल V कर देंगे, और यहाँ पर आप सेकेंड टाइम लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे \n लगा हुआ है तो ये \, होगा और ये वाला हमारे पास आखिर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल मालवेयर्स बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, और मालवेयर का मैंने आपको डिफ़ाइन भी कर दिया कि क्या होता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।